नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपका स्वागत करते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम का है। कि जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है जो इस आंदोलन को फंडिंग कर रहा है, इन्होंने खालिस्तान एक कन्वर्शन ऑन ट्रॉमा रेसिज्म एंड सोवरेनिटी नाम का कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2020 को किया था। इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो जो चीजें आपको बताई है आप खुद जांच कर सकते हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन रिहाना को फंडिंग करता है, ग्रेटा को फंडिंग करता है, मियां खलीफा को फंडिंग करता है। और जो चीजें मैं इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद फैसला ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये आंदोलन मोदी जी के खिलाफ होता तो आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये देश के खिलाफ है, इसलिए हमारा ये 26 जनवरी के दिन लाल किले से देश का तिरंगा फेंककर अपना खलिस्तानी झंडा फहराना अगर आंदोलन है, तो इस आंदोलन के नेताओं का ईश्वर ही मालिक है। जो अपने मातृभूमि के नहीं हो सकते, वो दुनिया में किसी के भी कतई नहीं हो सकते। ये आप लिख कर ले लो। अपने राष्ट्रीय दिवस पर अगर आप अपनी हरकतों से पड़ोसी देश को हंसने का मौका दे रहे हो, तो आप जरूर बिके हुए हो। अरे भाई, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, इस देश के किसानों के साथ हम सब हैं, पर इस हरकत में सच्चा राष्ट्रभक्त तुम खलिस्तानियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आंदोलन खलिस्तानी वामपंथी जॉर्ज सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड है और ये बात अब देश के सामने खुलकर आ चुकी है। पिछले 2 महीनों से चल रहा ये आंदोलन फार्मर लॉ के विरुद्ध में नहीं है। अगर होता तो मोदी सरकार ने इन कथित आंदोलनकारियों के साथ जो 12 राउंड की बातचीत की थी, उसमें हल जरूर निकलता, जो इन्हीं खलिस्तानियों ने नहीं निकलने दिया। अगर इन 12 राउंड्स की बातचीत में हल निकल जाता, तो फरवरी की शुरुआत में ही इस खलिस्तानी आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना, मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग नहीं कूद पड़ते। मतलब मोदी विरोध के लिए हिंदुस्तान को ग्लोबली बदनाम करना इनका साफ एजेंडा है। बेशक हम ये मान लेते हैं कि आपके देश के पीएम मोदी के साथ मतभेद हो सकते हैं, मगर देश के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ग्रेटा ने 3 तारीख को किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था, लेकिन ग्रेटा ने उस ट्वीट के साथ ही खलिस्तानियों द्वारा किए गए प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश कर दिए और कुछ ही समय बाद तुरंत ही ग्रेटा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब बच्ची से गलती से मिस्टेक हो गई भाई, लेकिन उतने समय में ही पानी पुल के ऊपर से बह गया और पूरे भारतवर्ष को खलिस्तानियों के इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। दोस्तों, आप जानते हो कि पिछले 7-8 महीनों से चाइना ने कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलाकर इकोनॉमी को ठप करके रख दिया था। उससे त्रस्त होकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूके और भारत ने चाइना के खिलाफ मोर्चा खोला था। 2020 के एंड में चाइना के एजेंट जॉर्ज सोरोस ने अरबों की फंडिंग करके ट्रंप की फाइल क्लोज कर दी और फिर भारत में मोदी सरकार के खिलाफ कथित किसान हक के नाम पर खलिस्तानियों की आग में देश को झुलसाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, ये सब अचानक हुआ? नहीं, ये सारी प्लानिंग जनवरी में ही की गई है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया का मोमेंटम, फोकस चाइना से शिफ्ट होके भारत की तरफ मुड़ जाए, इसलिए ये किया गया है। और हुआ भी ऐसे ही। अमेरिका से ट्रंप निकाले गए और एशियन रीजन में शी जिनपिंग के सामने अब मोदी नामक हिमालय की चुनौती है। उन्हें भिड़ने के लिए ये सारा किया धरा चाइना, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी का है। चाइना ने सालों से ये अपने पालतू कुत्ते ऐसे बांध कर रखे हैं जो समय समय पर अपने मालिक चाइना के इशारों पर भौंकते हैं। पॉप सिंगर रिहाना अफ्रीकी मूल की है और उसे बड़ा करने में चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसका 2012 का एल्बम प्रिंसेस ऑफ चाइना को चाइना ने करोड़ों डॉलर लगाकर बनाया था। उसके बाद ही रिहाना को दुनिया भर में पब्लिसिटी मिली थी। अफ्रीकी मूल की ये पॉप सिंगर रिहाना, इसके करियर को चमकाकर चाइना ने अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के रास्ते खोले थे। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना कितनी दूर की प्लानिंग कर सकता है। और रही बात ग्रेटा थनबर्ग की, तो मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात सुन लो। उन्होंने अपने देश स्वीडन में जिहादियों द्वारा हो रहे उत्पात के बारे में आज तक जुबान नहीं खोली,
चीन उइगुरों पर कितना अत्याचार करता है, उस पर भी आज तक उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया। और इसी तरह रेहाना मियां खलीफा जैसे पेड एजेंट्स ने आज तक कुछ भी नहीं बोला। तो फिर अचानक से हिंदुस्तान के किसानों से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तो यहाँ मेरा आपसे सवाल है, क्या ह्यूमन राइट्स सेलेक्टिव है? कमेंट्स में मुझे आपका इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसे ही बेहतरीन खबरें पहुंचाते रहे। तब तक साथ रहिए और बने रहिए। जय हिंद।